बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई दूसरी तब याद तुम्हारी आती है का प्रथम पाठ पढ़ा था, यानी कि उस वीडियो में मैंने आपको केवल 6 ही पंक्तियां समझाई थी। आज इस वीडियो में मैं अंतिम 6 लाइन की समझूती दूंगी। उससे पहले हम पिछले क्लास में जो सीखा था उसे याद कर लेते हैं। बच्चों, मैंने बताया था कि साहित्य के 2 भेद है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य यानी कि पाठ और पद्य यानी कि काव्य। पद्य और गद्य के भी बहुत सारे भेद होते हैं। पद्य की बात करूं तो भक्ति गीत, शौर्य गीत, प्रार्थना गीत आदि का समावेश होता है, और गद्य की बात करूं तो उपन्यास, कहानी, जीवनी इन सभी का समावेश होता है। यहाँ पर हमने जो इकाई दूसरी ली है तब याद तुम्हारी आती है, यह एक प्रकृति गीत है जिसके कवि है रामनरेश त्रिपाठी। उनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1992 में हुई थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है, जैसे कि उपन्यास, कहानी, कविता आदि। उनकी कुछ कृतियां है वो बहुत प्रचलित है, जैसे कि मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उनकी एक प्रार्थना है जो बहुत प्रचलित है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बच्चों, अब मैं जो पिछले सिखाई हुई 6 पंक्तियां थी उसको दोहराती हूँ। हमने 6 पंक्तियां ऐसे सुनी थी कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब बाहर दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर कवि को ईश्वर की याद आती है। क्यों याद आती है? तो कि बारिश का मौसम है और सुबह का वातावरण है। मैंने आपको बताया था कि सुबह का वातावरण बहुत आह्लादक होता है। तो सुबह सुबह जब बहुत सुबह यानी कि प्रातःकाल पंछी कुछ गुनगुनाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि वो प्रकृति देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और कुछ गीत गा रहे हैं। और फिर कलियां है, यानी कि फूल खिलने की पहले की जो स्थिति होती है उसे कली कहते हैं। कलियां है अपना दरवाजा यानी कि अपनी पंखुड़ियां खोल खोल कर जब सारी दुनिया पर मुस्कुराती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब कोई फूल खिल जाता है तब ऐसा लग रहा हो कि मानो वो पूरी दुनिया पर मुस्कुरा रहा है, और वो हमें यह भी संदेश देता है कि हे इंसान, आप भी मेरी तरफ मुस्कुराइए और अपना आलस्य त्याग कर अपने अपने कामों में जुट जाइए। फिर जब पूरा फूल खिल जाता है तब उसके अंदर रहेगी महक यानी कि खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और पूरा वातावरण है वो महक से भर जाता है। ये सारी प्रकृति को देखकर कवि को ईश्वर की याद आ जाती है। तो बच्चों, आपको ये पहली 6 लाइन वापस समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी अंतिम 6 लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। झप छम 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 बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ये जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्तियों को समझने से पहले हम कुछ शब्दार्थ को समझ लेते हैं। वन यानी कि जंगल, बाग यानी कि उपवन, यदि गुजराती में बताऊं तो आप उसको बगीचा कहते हैं। मस्ती यानी कि ढेर सारा आनंद, मस्ती का शब्द तो आपको पता ही है कि क्या होता है। डोना यानी कि उठाना, लेकिन यहाँ पर हम इस पंक्तियों में उसका मतलब लेंगे कि लाना। ठीक है, चलो। जब छमछम बूंदे गिरती है, जब बारिश का मौसम होता है तब बादल गरजने लगते हैं और बारिश आती है, यानी कि जो पानी गिरता है उसे बूंद कहा जाता है। वो बूंदे गिरती है तब मानो कि वो म्यूजिक कर रही है
उसकी आवाज आती है छम छम छम, यह हम महसूस भी करते हैं। तो जब छम छम बूंदे गिरती है, और आपको बता दूं जब बहुत सारी बारिश होती है ना, उससे पहले और उसके बाद और उसके साथ भी बहुत सारी बिजलियां होती है, यानी कि आकाश में कुछ चमक चमक दिखाई दे रहा होता है। तो जब झमझम बूंदे गिरती है, बिजली चमक चमक कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, बच्चों जब बारिश आती है तो पूरे मैदानों में हरी हरी घास निकल आती है, बागों में भी पौधे हैं वो बड़े होने लगते हैं, फिर नए नए जो पत्ते होते हैं वो धुल जाते हैं, इसलिए वो नए नए दिखने लगते हैं, यानी कि उसकी हरियाली चमकने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती डोकर लाती है, जब बारिश का मौसम होता है तब वातावरण बहुत सुहावना होता है और ठंडी ठंडी हवा की लहरें हमें मस्ती में जैसे भिगो रही हो ऐसा महसूस होता है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती डोकर लाती है, यानी कि हमारे साथ आनंद से जब महसूस होता है, आनंद लेकर आती है, तब हे जग के सिरजनहार, हे जग का निर्माण करने वाला, यानी कि सृष्टि के रचने करने वाले ईश्वर, मुझे आपकी याद आ जाती है। बच्चों जब बारिश का मौसम होता है तब आपको पता है कि पूरा वातावरण है वो खुशनुमा हो जाता है, पूरे वातावरण में ठंडक हो जाती है और ठंडी ठंडी लहरें हवा की आने लगती है, हम उसके साथ जैसे मस्ती कर रहे हैं ऐसा हमें फील होता है। इसके साथ हम जब बाहर का दृश्य देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे घर के पौधे, यानी हमारे घर के आगे का जो मैदान होता है वहाँ के पर जो घास होती है वो सारी सारी हरी हरी रंग की दिखाई देने लगती है, यानी कि हरियाली छा जाती है, सारे पत्ते धुल जाते हैं। इसीलिए हरियाली छा जाने पर पूरा वातावरण, यानी कि वन, जंगल, यानी कि बाग, बगीचा और मैदान बहुत खूबसूरत दिखने लगते हैं। तो ऐसा वातावरण देखकर तो हमें भी ईश्वर की याद आ जाती है कि वाह ईश्वर, आपने हमारे लिए इन सारी प्रकृतियों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर भी कवि को ईश्वर की याद आ जाती है। फिर से दोहराती हूँ, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, बारिश की मौसम शुरू होते ही जब बारिश गरजने लगती है, नीचे आती है, तब जब वो गिरती है तब छमछम आवाज आती है और बिजली चमक उठती है। इसी के साथ पूरे जंगल में, बागों में और मैदानों में हरियाली भी जा जाती है, यानी कि हरी हरी घास निकल आती है। साथ में ही ठंडी ठंडी हवा के झोंके हमें आनंदित कर देते हैं। इसीलिए ये सारी प्रकृति देखकर हे जग के सिरजनहार, यानी कि सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, हमें आपकी याद आ जाती है। तो बच्चों आपको ये अंतिम 6 पंक्तियां भी समझ में आ गई होगी। साथ साथ में मैं बता दूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ग्रामर का एक टॉपिक बताया था, वचन। यहाँ पर भी मैं फिर से उसको दोहराती हूँ। वचन यानी कि संख्या। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जो शब्द या जो चीज किसी एक ही वस्तु का निर्देश करती है उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही गेंद है, एक ही पत्ता है, और जो शब्द या जो चीज एक से अधिक वस्तुओं का निर्देश करती है तब उसे बहुवचन कहा जाता है। आप देख सकते हैं गेंदे, पत्ते। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये सारी कविता आपको समझ में आ गई होगी और आप जब बारी बारी से इसको देखेंगे तब आप और भी दृढ़ता से इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा तब आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, आपको वो गृह कार्य में करना है। जब आप रेगुलर बेस पर करते हैं वही चीज मैं बता रही हूँ। वर्कशीट आपको अपनी रफ बुक में करनी है। पहले दिनांक लिखना है, फिर वार लिखना है, फिर इकाई का नाम लिखना है और इकाई नंबर लिखना है। बाद में आपको अपनी वर्कशीट फिलअप करनी है।
जब आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाए तब यदि कोई पेज बचता है तो आप में उसमें दूसरा वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जब दीदी आपका होमवर्क चेक करेगी तब यदि उसको आपको कोई रिमार्क्स देना है तो वो कहाँ लिखेगी, इसीलिए आपको वहाँ पे छोड़ देना है। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ प्रश्नों के रूप में इस कविता को फिर से दोहराती हूँ। ठंडी ठंडी हवा कौन लेकर आता है? क्या बताएंगे आप? ठंडी ठंडी हवा बारिश लेकर आती है। ओके, फिर ठंडी ठंडी हवा कैसे आती है? ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर आती है। जब बारिश होती है तब कहाँ हरियाली छा जाती है? जब बारिश होती है तब वनों, बागों और मैदानों में हरियाली छा जाती है। और बिजली क्या करती है? बिजली चमकती है। बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? बारिश की बूंदें छम छम कर कर गिरती है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी है। तो बच्चों, आपको ये पूरी कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।